Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Seni, and today I am going to discuss another topic of GOC, namely stability, characteristics, and formation of reaction intermediates, like as carbonium ion, carb anion, and free radicals. ये टॉपिक उसी पार्ट में आगे कर रहा हूँ जो वन टॉपिक और 10 क्वेश्चंस का पार्ट है। इसमें मैंने इस बार आपको जो तीन डीपीपी या तीन पेपर दिए हैं, पर्टिकुलरली एक 10 क्वेश्चन कार्बोनियम आयन के लिए, 10 क्वेश्चंस कार्बन फ्री रेडिकल के लिए और 10 क्वेश्चंस कार्ब एनायन के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में, जैसा कि आपको बताता रहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इनकी हिस्ट्री समझाऊंगा, यानी इनके बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद में मैं आपको ये तीनों पार्ट डिस्कस करूंगा और सभी क्वेश्चनों को, ठीक है, मैं पेपर आपको डाल रहा हूँ। ये सभी तीनों पेपर अलग अलग हैं, कैटायन के, फ्री रेडिकल के, कार्ब एनायन के, ये सब के। ठीक, तो मैं सबसे पहले इनका थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ या इनके बेसिक समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। ठीक है, देखो ये सब आपके पास में सबसे पहले ये कोई कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, किसी स्पीसीज से, किसी स्पीसीज से ये बॉन्ड बना हुआ है। ये कार्बन भी हो सकती है। दो तरह का फिजन होता है, एक को तो कहते हैं हिट्रोलेटिकल फिजन। इस बॉन्ड का यदि हिट्रोलेटिकल फिजन होता है, हिट्रोलेटिकल का मतलब ये होता है कि इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एक स्पीसीज अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले और बॉन्ड का फिजन हो जाए। टेम्परेचर वगैरह देना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, या सॉल्वेंट वगैरह डालने पड़ते हैं, पोलर। तो सब इस तरह से जब ये बॉन्ड का फिजन हुआ तो कार्बन पर चार्ज के आगे आपके पास में पॉजिटिव देखो, और दूसरी स्पीसीज पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। दूसरी स्पीसीज पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसको कहते हैं हिट्रोलेटिकल फिजन। सपोज ये भी कार्बन ही होता, इधर देखो, सपोज ये भी कार्बन ही होता, ध्यान से सुनो, तो एक कार्बन पर हो जाता पॉजिटिव और दूसरी कार्बन पर क्या चार्ज आ जाता, नेगेटिव। समझ गए, एक को कहते हैं कार्बोनियम आयन और दूसरी को क्या कहते हैं, कार्बन आयन। ये तो होते हैं साहब क्या चीज, हिट्रोलेटिकल फिजन से। एक होते हैं होमोलेटिकल फिजन। होमोलेटिकल फिजन का मतलब है कि जो बॉन्डेड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन जिस एटम के उसके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या है, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन डालनी पड़ती है या हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। जब होमोलेटिकल फिजन होगा तो आपको पता है कि साहब अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके पास में, इसी तरह से दूसरे का दूसरे के पास में, तो इसको कहते हैं अपन फ्री रेडिकल्स। इनको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो कुल मिलाकर वैसे तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बहुत सी होती हैं जिनकी एग्जिस्ट करती है रिएक्शन में लेकिन अनस्टेबल होती है, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट, जिनमें मेनली मैं आज आपको डिस्कस करूंगा कार्बोनियम आयन, कार्ब एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं कार्ब कैटायन के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, जिसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई एटम है आपके पास में, हिट्रोलेटिकल फिजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और हिट्रोलेटिकल फिजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर चार्ज आया पॉजिटिव। एक बॉन्ड में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्ब कैटायन, या क्या कहते हैं, कार्ब कैटायन। कैसे बना, हिट्रोलेटिकल फिजन से। दूसरी बात, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस कार्बन, तो आप आंसर देंगे 6, एंड हेंस दे आर अनस्टेबल। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ध्यान से रखना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड बिहेवियर शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात की जाए तो क्या रहेगा, sp2। sp2 में प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री रहती है, हालांकि कई बार जब बल्कि ग्रुप जुड़ जाते हैं, आपको समझा देता हूं, तो ये जो ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बाकी मोस्ट कॉमन बोला करो प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है प्लेन के अबव और बिलो दोनों तरफ, स्टीरियोकेमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक, तीसरी बात है नेचर के बेस पर, नेचर से मेरा मतलब है कि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, टाइप्स ऑफ कार्बन के बेस पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये तीन तरह के होते हैं, नेमली प्राइमरी, जैसे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी या सुपर प्राइमरी भी कह सकते हो, ये भी प्राइमरी, जब प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसी तरह से सेकेंडरी, जब सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और इसी तरह से टर्सरी, जब टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस तरह से ये तीन होते हैं आपके पास में कार्बोनियम आयन या कार्ब कैटायन टाइप्स। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपको मैं समझा देता हूं कि स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि विच वन इज मोर स्टेबल कंपेरेटिवली। वैसे सभी आपको पता है इनकम ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए दे आर अनस्टेबल, बट कंपेरेटिवली विच वन इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जो भी आपने तीनों चारों फिनोमेना पढ़े सबको यूज करेंगे। जैसे आपने रेजोनेंस पढ़ा, ध्यान से सुनो, आपने हाइपर कंजुगेशन देखा, आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, और समझा देता हूं,
आपने हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस सबसे बात करनी है आपने। इसी तरह से इनके अंदर एक फिनोमिना होता है बैक बॉन्डिंग। एक क्या होता है इनके अंदर? बैक बॉन्डिंग। वो समझ लो ध्यान से क्या होती है। जैसे ये अभी आपको मैंने समझा दिया था कि साहब इसमें क्या है कि एम्प्टी ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास में, कार्बोनियम आयन की बात कर रहा था मैं। अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल वाले कार्बन पर यदि कोई यहां पर ऐसा एटम जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल हो, ठीक है, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। साइड वाइज ओवरलैप का मतलब समझा दूं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है, सही चीज समझिए आप। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, खुद पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है, जिसको क्या कहते हैं आप? बैक बॉन्डिंग। ये कब होता है? जब एडजेसेंट एटम पर एम्प्टी एम्प्टी और फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो कंपेरेबल एनर्जी के। ये बहुत जरूरी लाइन है, कंपेरेबल। टू पी तो टू पी, पाई बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, समझ गए, जिससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो। क्लियर? कंपेरेबल एनर्जी के हो तो बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबिलिटी गेन कर जाते हैं। तो और अच्छा ऐसा हुआ तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो आप समझो इन बातों को, जिससे क्या हो जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट। एक लाइन ये थी इसके अंदर। दूसरी बात क्या थी वो भी समझिए आप, बैक बॉन्डिंग में एक इसके अंदर होता है रीअरेंजमेंट। एक इनके अंदर क्या होता है? रीअरेंजमेंट। अच्छा, उस रीअरेंजमेंट में वन टू शिफ्टिंग होती है। वन टू क्या होती है? शिफ्टिंग, जिससे लेस स्टेबल कैटायन मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट होता रहता है। अब उस शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पहले आपको इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी थी। जैसे ये एल्काइल रेडिकल थे, देखो इधर, ये अभी आपने लिखे, ये प्राइमरी एल्काइल कार्बोनियम आयन थे फर्स्ट, ये भी प्राइमरी है। ये दूसरे वाला भी मैं प्राइमरी ही लिख रहा हूं, देखो ये भी प्राइमरी है। ये आपके पास में सेकेंडरी है, और ये टर्सरी है। अब इन्हीं की स्टेबिलिटी की मैं बात करता, एल्काइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की बात करता, तो देखो अभी आपने जो इफेक्ट पढ़ रखे हैं वो सुन लो। एक तो देखा आपने रेजोनेंस, बोले साहब किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं समझा सकता। एक आपने देखा हाइपर कंजुगेशन, वो इससे पहले वाले लेक्चर में था। इसके अंदर कितने अल्फा एच है? 3। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ गए? तो मिथाइल से ज्यादा हो जाएगा इथाइल। इसके अंदर 6 अल्फा एच है, 3 इधर अल्फा एच है, 3 इधर अल्फा एच है, समझ रहे हो? तो 6 अल्फा एच है, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके अंदर 9, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, ठीक है, अल्फा एच कितने हो गए साहब आपके पास में? 9। तो स्टेबिलिटी और, तो एल्काइल कैटायन की कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ था मिथाइल सबसे कम स्टेबल, उसके बाद में अदर कोई प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या हो गया आपके पास में? टर्सरी। तो एक क्लास के कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सुनो आगे और, ठीक है। अब जैसे एक क्लास से मेरा मतलब क्या है, जैसे ये मैंने लिख दिया आपको, क्या नाम लिखा है इसका? एल्काइल कार्बोनियम आयन। अब दूसरी बात देखो इधर, अब ध्यान से देखना। सपोज अब इधर देखो, सपोज ये आपके पास में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, और ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है, ये प्राइमरी, ध्यान से देखना। लेकिन अब मैं पूछूं साहब विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप आंसर देंगे ये, उसका रीजन सुन लो, ये क्लास एक नहीं है, इसके अंदर दूसरी बात लग रही है, ये एलाइल कैटायन है, इसके अंदर क्या हो गया? रेजोनेंस। और आपको मैंने एक लाइन समझा रहा कि फर्स्ट वी चेक रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, दोनों रेजोनेंस है, बट इसमें आपको पता है सिग्मा का पाई ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन होता है, इसके अंदर केवल लॉन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन वीक है। उसके बाद में देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि साहब इन गिवन में क्या फिनोमिना लगेगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसके अंदर तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये सेकेंडरी हो, ये प्राइमरी, लेकिन किस क्लास का है? एलाइल, इसमें रेजोनेंस। अब देखो एलाइल की भी देखो आप ध्यान से, सपोज मैंने एक ये लिखा, इधर देखिए, अब आप आपको क्लियर हो जाएगा। एक एलाइल ये लिखा, ध्यान से देखो, और एक एलाइल कैटाइन ये लिखा, इधर देखिए, ये तीनों, ये भी अभी एक ही क्लास के हो गए, ध्यान से देखो, ये तीनों एक ही क्लास के हो गए लास्ट वाले। ये कौन सा था? प्राइमरी एलाइल। ये कौन सा है? सेकेंडरी एलाइल। और ये कौन सा हो गया? टर्सरी। तो इसी तरह से स्टेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे आप इनकी। क्लियर होगी ना मेरी बात? तो क्लास देख लिया करो और चेक किया करो कि रेजोनेंस होगा या नहीं। हाँ, तो अब मैं बता रहा था वन टू शिफ्टिंग भी होती है इनके अंदर, जिससे लेस स्टेबल किस में बदल जाता है? मोर स्टेबल में। तो उस वन टू शिफ्टिंग को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। वन टू शिफ्टिंग, वो वन टू शिफ्टिंग का मतलब पास पास से, एडजेसेंट एटम से जाता है। यदि पॉजिटिव चार्ज को वन बोलेंगे तो उसके पास वाले को कहते हैं सेकंड, ठीक है। अब ये वन टू शिफ्टिंग का ऑर्डर बता दूं, सबसे पहले होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। सबसे ज्यादा शिफ्टिंग किसका होता है? हाइड्राइड का।
उसके बाद में होता है एराइल एरोमेटिक का, और उसके बाद में किसका होता है, एल्काइल का, पहली लाइन। अच्छा, हाइड्रोजन के भी कई आइसोटॉप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जब ये कार्बन एच से जुड़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कम, इसलिए इसका माइग्रेशन जल्दी होता है, बताया ड्यूटेरियम थे, क्योंकि इसका जितना हैवी आइसोटॉप होता है उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ध्यान रखना आप। और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो इजी शिफ्टिंग नहीं होगा। इसलिए जब कोई पूछे ना कि साहब हाइड्राइड ड्यूटे, एक तो हाइड्रोजन हो, एक ड्यूटेरियम हो, और एक प्रोटियम हो, और एक ट्रिटियम हो, बोले साहब बताओ, तो आप बोलेंगे प्रोटियम का, सिंपल हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट जल्दी होता है बजाय ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम का जल्दी होता है बजाय ट्रिटियम से। क्लियर? क्योंकि हैवी आइसोटॉप्स की क्या ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी। यहां से मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना आप। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से फिर एल्काइल ग्रुप की बात करें तो इनमें भी ध्यान से सुनो, इन एल्काइल ग्रुप में भी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब जितना लार्जर साइज का एल्काइल ग्रुप होगा उतना रीअरेंजमेंट जल्दी हो जाता है। ठीक है, लार्जर साइज होना चाहिए, और फिर क्या होनी चाहिए, मोर ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना रीअरेंजमेंट जल्दी होता है, ध्यान रखना। तो इसी तरह से ये इनका रीअरेंजमेंट का ऑर्डर है, किसका, एल्काइल रेडिकल्स का। ठीक है। इसी तरह जैसे एरोमेटिक है उनकी बात की जाए तो उसमें भी आप ध्यान रखना, एरोमेटिक में भी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इजीली रीअरेंज हो जाता है, इजीली रीअरेंज। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखो, एक तो बोले साहब ये आपके पास में फिनाइल है, ये भी एरोमेटिक है, ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना रीअरेंजमेंट इजी। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ये लगा रखा मैंने नाइट्रो, पैरा नाइट्रो फिनाइल है, और एक लगा रखा है मैंने साहब इस पर पैरा मिथोक्सी फिनाइल। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा हो जाएगी, प्लस एम की वजह से इसमें, तो सबसे जल्दी तो रीअरेंजमेंट होगा इस थर्ड का, उसके बाद में ये कम कर देगा, ध्यान रखना, उसके बाद में फर्स्ट का, और नाइट्रो का सबसे बाद में। तो यहां भी देखा करो, यानी मैं आपको फिर समझा देता हूँ, रीअरेंजमेंट इसलिए होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज का जो स्पीसीज है, देखो इधर ध्यान से, जैसे ये था CH3, ये प्राइमरी कैटायन था, ध्यान से देखो ये क्या था, प्राइमरी कैटायन। अब समझो आप ध्यान से, प्राइमरी कैटायन था, और यहां पर जुड़ रहा था, सपोज आपके पास में एक मिथाइल और जोड़ देता हूं, तो ये क्या है कि ये जो एच है, ध्यान से देखना, ये जो एच है अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेके जाता है इसलिए क्या कहते हैं इसको, हाइड्राइड। एच नेगेटिव को क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो ये नेगेटिव चार्ज आके इस पे जुड़ जाएगा, और ये प्राइमरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी में, मोर स्टेबल। वापस सुनेंगे मेरी बात, क्या कह रहा हूं, इस 1 2 शिफ्टिंग में एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्राइड, जिसको आप कहते हैं एराइल या एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है, जिससे लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट मोर देन वन टाइम भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि एवरी टाइम लेस स्टेबल बिकम मोर स्टेबल, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं लेस स्टेबल और भी लेस स्टेबल या वही बना दिया, नहीं, मोर स्टेबल होगा तभी, चाहे रिएक्शन चाहे रीअरेंजमेंट आप कितनी भी बार बनाओ, समझ रहे हो। तो जैसे अब इस बात को भी समझा दूं आपको, देखो इधर देखो एक बार ध्यान से, जैसे सपोज यहीं पर बात करता हूं, देखो इधर ये मेरे पास में फिर प्राइमरी था, ये दो ग्रुप लगाता हूं, देखो जिससे आपको समझ बैठे, एक तो ये फिनाइल, एक तो मैंने लगाया फिनाइल, और एक इसी तरह से रीअरेंजमेंट के लिए देखो एक बार दूसरा, जिससे आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये CH3, ये CH, और एक लगा देता हूं आपको, एक लगा देता हूं यहां पर मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये था आप कैटायन। अब पहले लाइन समझिए, सबसे पहले किसका रीअरेंजमेंट होता है वो ध्यान रखना, ट्रेंड किसका होता है आपके पास में, एच का, हाइड्राइड का। तो इन तीनों में, दोनों में ध्यान से देखो, सबसे पहले एच का माइग्रेशन कराना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एच का ज्यादा होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इसलिए सबसे पहले एच को हटाएंगे, और इस तरह से ये टर्सरी में बदल जाएगा, और टर्सरी ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में भी गया। तो जब कभी एच लगाओ तो सबसे पहले उसको माइग्रेट करो, इसमें से भी एच को करना, इसमें से भी एच को करेंगे तो ये टर्सरी में बदल जाएगा, और रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का उसी तरह से कंजुगेशन में भी चला जाएगा रिंग के अंदर। तो ये तो था वही इन वाली बात। ठीक है, अब आगे सुनो देख ध्यान से, ये तो मतलब एच को करना था। अब सपोज इसमें दोनों को मैं ऐसे ही लगा देता हूं, देखो फिनाइल को। अब देखो आप, अब इन दोनों में एच को हटा के सेम ग्रुप लगा देता हूं, और फिर आपसे पूछता हूं बताओ किसका रीअरेंजमेंट होगा। इधर भी फिनाइल लगा देता हूं, ठीक है, ये भी फिनाइल, और यहां भी एच को हटा के पैरामिथोक्सी लगा देता हूं, ये प्राइमरी था, सेम रेडिकल लगा देता हूं, सेम ग्रुप। और फिर आपसे पूछता हूं बताओ किस में से रीअरेंजमेंट इजी होगा, क्वेश्चन ये है मेरा बाप। पहली बात तो फिर ध्यान रखना आप कि इस मिथाइल के कंपैरिजन में किसका रीअरेंजमेंट जल्दी होता है, एराइल ग्रुप का, फिनाइल का, तो इसका करना है। अब क्वेश्चन ये था
ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ध्यान रखना, और यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये भी टर्सरी में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा रिज में। अब क्वेश्चन है कि बताओ इस फर्स्ट रीअरेंजमेंट और सेकंड में विच वन इज मोर इजी, तो आंसर देंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर जब ये लेके जाएगा ना, तो इस CH3 OCH3 की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ज्यादा पसंद है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसलिए ओ मिथॉक्सी, ध्यान से देखो जो मैंने यहां पर समझाया है, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका रहेगा, जिस एल्काइल ग्रुप पर या फिनाइल एराइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। तो ये रीअरेंजमेंट इजी होगा बजाय फर्स्ट के। क्लियर होगी लाइन? बनेंगे पहले वही, ध्यान से रखना, पहले हाइड्रोजन हो तो उसका करना, फिर एराइल का करना, फिर फिनाइल का, फिर कहा जाता है एल्काइल का। ठीक, और कभी इस तरह का डिफरेंट टाइप के एराइल ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला देखना, जिससे इजीली माइग्रेट हो जाता है वो। क्लियर? तो ये था आपके पास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड था, ये भी चलता रहता है। दूसरी एक चीज और समझा देता हूँ कार्बोनियम आयन में, जो पर्टिकुलरली होती है खास तौर से एक होता है डांसिंग रेजोनेंस। एक होता है डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली इस कैटायन में मिलता है वो, जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, इधर देखो, इस टाइप के में। उसका रीजन है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था sp3 का अकॉर्डिंग 109, और है sp3 की तो हाईली स्ट्रेन। तो हाईली स्ट्रेन होने की वजह से ये बॉन्ड खुल जाता है और 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिससे जैसे इस तरह से देखो, ऐसे खोलूंगा इस बॉन्ड को, ध्यान से देखो, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या था, पॉजिटिव। इस तरह से 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये कैटायन, ये कार्बोनियम आयन इस तरह से इस पर आएगा, रुको उल्टा लगा दिया है, इस तरह से चार्ज देखो, ऐसे ऐसे आएगा। तो यहां पर आएगा आपके पास में 3 मेंबर नहीं, सॉरी, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव। दोनों के बीच में आप क्या बना देंगे, एक डबल बॉन्ड। हाईली स्ट्रेंड होने की वजह से ये रिंग खुल गई और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। आप इधर भी बना सकते थे इसका, समझ गए? आप इसको, इस वाली रिंग को ऐसे भी खोल सकते थे, 3 मेंबर को हाईली स्ट्रेन होने की वजह से ये रिंग खुल जाती है, या बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, गेन करने के लिए ये डांसिंग रेजोनेंस शो करता है ऐसे। तो इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखो इधर ध्यान से सुनो, इनकी स्टेबिलिटी काफी हाई हो जाती है, जिसे जो रिंग वाले ये कार्बोनियम आयन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा। जैसे ये रिंग वाली बात करता हूं मैं किताब, एक तो आपके पास में ये बेंजाइल है, ध्यान से देखो, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, और एक ये है, तो आप बोलेंगे ये जो डांसिंग रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है बजाय इनसे। क्लियर? तो ये आपके पास में कार्बोनियम आयन के बारे में बातें हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक, और दूसरी और लाइन आपको समझा दूं, फाइनल यदि कोई ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज्यादा, तो मोर स्टेबल होते हैं ये डांसिंग रेजोनेंस वाले। जैसे देखो इधर, सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस वाले, जैसे इस कार्बन पर तीनों रिंग लगा दी ऐसे, 3 मेंबर रिंग ऐसे, सबसे मोस्ट स्टेबल। उसके बाद में दो ऐसी तरह से डांसिंग रेजोनेंस की दो रिंग। उसके बाद में, फिर इसके बाद में एक एरोमेटिक स्पीसीज है, नाम है ट्रोपोइलियम कैटायन। ध्यान से देखो, 7 मेंबर रिंग है, जो कि एक एरोमेटिक स्पीसीज है, काफी हाईली स्टेबल होती है, आपको समझा देता हूं। 3rd नंबर पर ये। फिर उसके बाद में ट्राइफिनाइल मिथाइन, ठीक है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, उसके अंदर भी काफी रेजोनेंस है, लेकिन इससे कम है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में डाइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल मिथाइल, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे, फिर वापस एक मेंबर रिंग की बात करेंगे, तो फिर डांसिंग रेजोनेंस की बात करेंगे इस वाले कैटायन की, फिर बेंजाइल, फिर बात करेंगे बेंजाइल की। ठीक है, फिर आप बात करेंगे एलाइल की, एलाइल में भी रेजोनेंस है, ध्यान से सुन लो। फिर किसकी बात करेंगे आप, एलाइल कैटायन की, और फिर एल्काइल की, नेमली टर्सरी, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम कौन सा आ जाएगा, सबसे कम मिथाइल। ठीक है, ये सबसे कम। अच्छा, ये तो एक मोस्ट कॉमन ऑर्डर है जो ज्यादातर रेफरेंसेज में मिलता है। बाकी मैं आपको बता दूं एक छोटा था, जैसे जेरी मार्स की एक रेफरेंस बुक है, उसमें क्या बता रखा है वो बता देता हूं। ये टर्सरी जो ये कैटायन है, टर्सरी कार्बोनियम आयन एल्काइल का, उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा दी गई है। ठीक है, तो कभी ऑप्शन में बाय द वे ये नहीं हो, मोस्ट कॉमन ट्रेंड नहीं हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक, ये आपके पास में किसके बारे में बात थी, कार्बोनियम आयन के बारे में पूरी बात हो गई। ठीक, इसी तरह से मैं आपको और समझा देता हूं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के बारे में देखो, उसी लाइन को वापस समझे कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉनों को हेटेरोलेटिकल फिजन हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, कार्ब एनायन। ठीक है, कैसे बनाता है, हेटेरोलेटिकल फिजन से। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 8, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ये भी अमोनिया के जैसा पिरामिडल टाइप का होते हैं, समझ रहे हो आप, इस तरह से लोन पेयर होता है इसके अंदर भी। ठीक, और डाईमैग्नेटिक है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ठीक, स्टेबिलिटी के बारे में अच्छा इनकी बात की जाए तो पहले टाइप्स, जब कार्बन नेगेटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर हो तो बोलते हैं प्राइमरी कार्बन आयन, जैसे ये रहा, ये भी प्राइमरी। इनकी स्टेबिलिटी भी आप सभी उन्हीं पॉइंटों से देखेंगे, ये दोनों क्या है, प्राइमरी। अब फिर भाई इनकी बात बताऊं कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप बोलना कि साहब नेगेटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर किस लिए अनस्टेबल थे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, देखो, इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज देन देयर स्टेबिलिटी डिक्रीज, इफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज देन इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, इंक्रीज से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री कम और 3 डिग्री और कम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है प्लस आई इफेक्ट से एल्काइल से। फिर वही बात आप रेजोनेंस वगैरह की भी देखना है, इसके अंदर सारी बातें वही रेजोनेंस वगैरह देखेंगे। जैसे ये एलाइल था, एलाइल कार्बेनायन, एलाइल कार्बेनायन मोर स्टेबल होता है किससे, बजाय इसी तरह के आपके पास में जो एल्काइल कार्बेनायन है उनसे, क्योंकि इनमें रेजोनेंस ही नहीं होता। देखो इधर ध्यान से, नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस तो है। तो वही सब बातें इसके लिए भी देखेंगे। फिर तीसरी इंटरमीडिएट स्पीसीज आती है फ्री रेडिकल, उनके बारे में भी सुन लो। फ्री रेडिकल कैसे बने थे, अभी आपको बताया था ना, होमोलेटिकल फिजन से बना था फ्री रेडिकल। किससे बना था, होमोलेटिकल फिजन से। उसकी करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट नॉट लुईस एसिड। नॉट लुईस एसिड, लुईस एसिड किसको कहते हैं, जिसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, गेन नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है, बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट नॉट लुईस एसिड। तो जब ये रिएक्शन करेगा ना, मैं आपको समझा देता हूं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से ही कंबाइन करेगा, चाहे खुद हो जाए या कोई दूसरी आ जाए, या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं ये। डिस्प्रोपोर्शनेशन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इनका, जिससे एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक। स्टेबिलिटी की बात करें तो उन्हीं सब बातों से आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर जितनी ज्यादा आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डेफिशिएंट ही तो है ये। ठीक है, जैसे फर्स्ट मिथाइल के कंपैरिजन में इथाइल ज्यादा है, एक तो लाइन हाइपर कंजुगेशन भी है, ध्यान से देखो, पढ़ा था आपने, 3 अल्फा एच है। दूसरा और क्या लग रहा है इसका, प्लस आई इफेक्ट, देखिए तो प्लस आई इफेक्ट से 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने की कोशिश हो रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही हो जाता, तो स्टेबिलिटी हो जाती। तो रेजोनेंस वगैरह ये सब बातें आप इसके अंदर भी देखेंगे फ्री रेडिकल्स में। अब मैंने आपको 3 इसके अंदर पेपर डाले हैं, उनको डिस्कस कर देता हूं, आप उनको देखो, खुद किया करो पहले, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो देखना चाहिए आपको सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सभी तरह के क्वेश्चन है हर उसके अंदर। देखो, सबसे पहले कार्बोनियम आयन के बारे में बात करूंगा, जो नई पॉइंट आएंगे उनको आप नोटिस करेंगे सबसे पहला। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायन, देखिए तो ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, एल्फा एच चेक करो कितने हैं, 3, 2, 5, तो कितने हो गए आपके पास में, 7 अल्फा एच हैं। ठीक है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन अल्फा एच 3 इधर, 2 इधर और 1 इधर, तो कितने हो गए थे अब आपके पास में, अल्फा एच 6। अच्छा, ये भी 3 डिग्री है, अल्फा एच 3 इधर और 2 इधर, ये इसके अंदर हुए 5, बाकी तो एल्काइल लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसके अंदर होगा, फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ, और सेकेंडरी सबसे बाद में। ये लो, क्लियर। फर्स्ट कितने अल्फा एच थे, 2, 4 और 3, 7, इसके अंदर ये देखो 3 डिग्री, 2, 5, 6, इसके अंदर 3, 2, बस 5 ओनली। क्लियर, तो ये आपके पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। 3 डिग्री में भी आपस में देखा करो, बोलो साहब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने तो तीनों ही 3 डिग्री लिखे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट भी 3 डिग्री, थर्ड भी 3 डिग्री एंड फोर्थ भी 3 डिग्री, ये है सेकेंडरी। ठीक है, तो आप एल्फा चेक करके देखा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, करेक्टर ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाती है, तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी है। इसको देखो, देखो अभी जो मैं आपको बात बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास में जुड़े हुए एटम के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बैक बॉन्डिंग एंड दे बिकम स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और कंप्लीट ऑक्टेट, तो सब ज्यादा तो इसको बोलो और किसी में नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो हो गया थर्ड। फिर साहब इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन के अंदर 3 अल्फा एच है। ठीक है, इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन में सेकेंडरी में बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 इसके और 1 इसका, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 4, इसके अंदर अल्फा एच हो जाएंगे आपके पास में 4। समझ रहे हो मेरी बात, इसके अंदर आपके पास में अल्फा एच हो जाएंगे 4। तो ऐसे आप रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे इसकी, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल थर्ड, देन फर्स्ट क्योंकि सेकेंडरी है, फिर उसके बाद सेकंड और लास्ट में नो अल्फा एच। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी चेक करना थर्ड से।
फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और फोर्थ, यानी सेकंड आंसर। ठीक है, ऐसे आप इनको देखते रहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है, वही स्पीसीज थी, करेक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। ये भी 3 डिग्री, 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। देखो और किसी भी 3 डिग्री में 9 नहीं, इसके अंदर कितने हैं, 6 6 अल्फा एच, 2 2 2 है 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री, कितने अल्फा एच, 3 2 और 2 कितने, 7। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर लिखना 4, सबसे ज्यादा फर्स्ट और फिर लिखना 4, ऐसे आएगा कोई यहाँ से आंसर। देखो फर्स्ट और फोर्थ, फिर उसके बाद में सेकंड में कितने मिलेंगे, 6, और इसके अंदर कितना है, सेकंड। ये लो साहब, ये लो। फिर इसी तरह से अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। बढ़िया क्वेश्चन, आपको बता देता हूँ, चक्कर खा जाओगे, ध्यान से करोगे। पहला, पहला सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन है। दूसरी लाइन देखो, दूसरा फर्स्ट। अच्छा, इसके अंदर एल्फा एच की यदि हाइपर कंजुगेशन की बात की जाए तो कितने अल्फा एच है, 2। अच्छा, ये भी सेकेंडरी बट नो एल्फा एच, एल्फा एच 0। ये भी है बट नो एल्फा एच। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे ज्यादा तो आप फर्स्ट को दो। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ कैसे में, कंजुगेशन में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड एंड थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह देखेंगे। कंजुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के साथ, देखो इधर ऐसे, ये डबल बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के संग कंजुगेशन में नहीं, अल्फा एच है नहीं। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर था 4। देखो आगे दिखाता हूं, क्वेश्चन 5, सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन जो अभी लिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम वुड नॉट शो रीअरेंजमेंट। देखो ये कहता है आपके पास में सेकेंडरी, इसको यहां से हाइड्रोजन हटा के, अब देखना सेकेंडरी में कितने अल्फा एच है, ध्यान से देखो 4। इसमें भी होगा, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव चार्ज इस जगह लिख दूंगा तो 5 हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। सेकेंडरी कहां पर आ जाएगा, टर्सरी में। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच बदल जाएंगे, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप को हटा देना, समझ रहे हो, एथाइल को। ये नहीं करेगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। वापस वापस वापस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। समझ गए क्या? क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं। ठीक है, किसी तरह का शिफ्टिंग नहीं, यही स्टेबल है, समझ लो आप। बस बाद में तो आप क्या करोगे, इस एच को हटा दोगे, यहाँ डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, इस जगह, एच को हटा देना। इससे क्या बनेगा, डांसिंग रेजोनेंस। ये भी करेगा, तो आंसर थर्ड था। ठीक है, वुड नॉट शो रीअरेंजमेंट, आंसर थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला, CF3+ इज मोर स्टेबल देन। इसको ही चेक करो आपके, देखो इधर ध्यान से, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ध्यान से सुनो, इसी की बात करता हूं पहले की। ये तो हो गया आपके पास में कौन सा, CF3, और ये हो गया CCl3। अब देखो कैटायन है ये, अब बढ़िया, अभी जो बता रहा था ना बैक बॉन्डिंग। अच्छा, इसके पास में क्या पड़ा रहता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसके पास में क्या होते हैं, हेलोजन के पास में फुलफिल्ड। अभी मैंने एक लाइन बोली थी, उसको ध्यान से सुना करो, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये कौन सा था आपके पास में, 2p। ये भी कौन सा था, 2p। क्लोरीन में भी है, लेकिन इसका 2p और इसका कौन सा है, 3p, इसलिए बेटर ओवरलैपिंग कहाँ होगी, इसके अंदर। एंड CF3 इज मोर स्टेबल देन CCl3। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो करेक्ट आंसर। ठीक, दूसरा देखिए, सी, अच्छा इसमें ड्यूटेरियम लिखा रखा है इज मोर स्टेबल देन दिस, गलत। क्योंकि अभी मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था, किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्राइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ड्यूटेराइड से ज्यादा होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये आपको पता है, फिर एरोमेटिक स्पीसीज है, ये नॉन एरोमेटिक। ठीक, हेटेरोलेटिकल फिजन से आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं। ठीक, तो ये आपके पास में बढ़िया एक ऑप्शन था फर्स्ट वाला, जिसमें बैक बॉन्डिंग से आप एक्सप्लेन करते। सेकंड भी बढ़िया था, जिसको आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से देखते। स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन 7 देखो ध्यान से समझो। तो ध्यान से देखिए कि जब मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करूंगा तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। ध्यान से देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो स्टेबलाइज कर देगा। ऐसा एक और कर सकता है, ऐसा एक और कर सकता है, ये फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ ज्यादा स्टेबल होंगे, और बाकी किसी में नहीं होगा। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा और कोई नहीं करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो इधर, इधर देखो, बैक बॉन्डिंग केवल किसके अंदर है, जैसे रीअरेंजमेंट होगा तो फर्स्ट और फोर्थ में। अब नाइट्रोजन की बैक बॉन्डिंग इजी होती है बजाय ऑक्सीजन से, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में बोलना फर्स्ट को। तो ऐसा स्टार्ट करो, फोर्थ और फर्स्ट जैसे ये दोनों में हो सकता है, समझ रहे हो। अब आगे आओ, अब यहाँ पर देखना है आपको केवल इसका कौन सा, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि लॉन पेयर ये भी देता है, वो नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा बजाय सेकंड से, तो आंसर थर्ड ही दे दो। क्लियर। फिर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, स्टेबिलिटी, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू क्या बोलोगे, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है इसके पास में, एम्प्टी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास में क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए बैक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये। फिर साहब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो -I इफेक्ट है, पास में लगा हुआ है, डिस्टेबलाइज कर देगा। ये दूरी पर है इसलिए थोड़ा कम,
तो सबसे ज्यादा बोलो सी को, फिर ए को और बी को। देखो बढ़िया क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। देखिए तो अब इनमें भी देखो, यहाँ पर वो डांसिंग रेजोनेंस नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ध्यान से देखिए, केवल साइज देखो और स्टेबिलिटी बताओ, क्योंकि जितना ज्यादा मेंबर होते हैं ना रिंग के अंदर, 6 मेंबर, वो स्ट्रेन फ्री होती है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, फिर थोड़ी कम, फिर कम कम, तो स्टेबिलिटी ऐसे ही इंक्रीज। समझ गए ध्यान से। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 10 को भी आपको एक बता दूं, ब्रेडिट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इधर देखिए क्वेश्चन 10, बढ़िया क्वेश्चन। पहली लाइन तो देख लो कि यदि ब्रेडिट रूल ये कहता है कि यदि ब्रिज हेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ऐसे कैटायन में प्लेनेरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है ना sp2 क्या होता है, प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर। तो इस रिंग की वजह से ब्रिज हेड एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसे कहते हैं ब्रेडिट रूल, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। तो ये तो 4 को करना सबसे कम स्टेबल। अच्छा इन तीनों में यही है, देखो यहां तक बात करें, अब आ जाओ। अब देखिए आप ध्यान से, ध्यान से सुनो। ये जो अल्फा एच है आपके पास में, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर अल्फा एच देखो, यहाँ पर एक भी नहीं है, इस जगह भी नहीं है, इसके अंदर एक था, तो इसके अंदर अल्फा एच नंबर है 1। इसकी बात करता हूं तो 3 तो इस पर रहेंगे आपके पास में, एक इस पर रहेगा, तो आपके पास में अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 अल्फा एच, सबसे ज्यादा अल्फा एच, 6 अल्फा एच है इस जगह, इसलिए थर्ड को सबसे ज्यादा करना। उसके बाद में किसको करना, फर्स्ट, और इसके अंदर से इसके बाद में सेकंड को करना। थर्ड सेकंड, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद में फर्स्ट, और लास्ट में करना फोर्थ को। लो साहब, थर्ड में और इसमें चेक कर लिया करो, 3 अल्फा एच है यहाँ पर, और एक यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर बात करते तो यहाँ पर कितने, 6 तो इसी में हो जाएंगे, 6 अल्फा एच थे इस जगह। यहाँ पर बात करते तो यहाँ पर एक भी अल्फा एच नहीं है, मिथाइल लगे हुए, ध्यान रखना आप, किसी जगह नहीं, बस एक अल्फा एच था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक, तो ये आपके पास में कार्बोनियम आयन के क्वेश्चन थे, स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन कर दी, आंसर की दे रखी है। ठीक, अगले को देखो आप, नेक्स्ट दिखाता हूं। कार्बोनियम आयन के बाद में अगली डीपीपी डालिए कार्ब एनायन की, उसी तरह से उनको भी डिस्कस करता हूं, देखिए आप यहीं से क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्ब एनायंस। ध्यान से देखो, इसका कैसा इफेक्ट होता है, हेलोजन का -I, डिस्टेंस बढ़ने पर वीक हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये, उसके बाद में ये, इसके अंदर कोई नहीं। फर्स्ट आंसर देखो, सेलेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्ब एनायन, वही लाइन। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से। अब आपको पता है सब पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका आयोडाइन स्टेट क्या है, sp, इस पर आयोडाइन स्टेट क्या रहेगी, sp2, और इस पे क्या रहेगी, sp3। एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो तो मोर स्टेबल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लो, समझ गए, बराबर नहीं, ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन है नहीं, प्लस आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करते हैं, इधर दो तरह से लगेगा, इधर ऐसे, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी, यानी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ABC। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, बढ़िया क्वेश्चन, स्टेबिलिटी। अब देखो इधर ध्यान से, ये तो बन गया, ये एन है ना, ध्यान रखना आप, ये एन है, इस पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इधर छोटा सा नेगेटिव चार्ज बना हुआ है इस पे। ठीक है, तो ये तो बन गया था अब एंटी एरोमेटिक, ध्यान से देखिए आप, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा सी, फिर आपके पास में बी, और ये यही ऑर्डर रहेगा, ए से सबसे कम, ऐसे सी को सबसे ज्यादा करना, सी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में बी, और फिर ये फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 सिंपल, ये टर्सरी सबसे कम, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, यही आंसर। इसी तरह थे, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, और ये सेकेंडरी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए, फिर उसके बाद में सी, ये सेकेंडरी, और फिर सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बी, कैसा है ये, टर्सरी 3 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन डाले हैं, बाकी सबका थ्योरी जनरली एक ही है। कुछ क्वेश्चन और देखो, बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों की। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, जैसे ही आप इसको डिलोकलाइज करोगे तो ये किस में चल जाएगा, डबल बॉन्ड पे, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑप्शन पे, मोर स्टेबल। तो फर्स्ट मोर स्टेबल होगा बजाय सेकंड के, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस में कहाँ चला जाएगा चार्ज, नेगेटिव, ऑप्शन पे जो ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट ही सही है। इसी तरह से फिर स्टेबिलिटी, तो देखो मोर कंजुगेशन, इसके संग भी कंजुगेशन है, इसका देखो एक बार ध्यान से, इसके संग भी सब ज्यादा स्टेबल, इसमें भी है कंजुगेशन लेकिन इतना नहीं, ये मोर कंजुगेशन, इसके अंदर नो कंजुगेशन, रेजोनेंस ही नहीं है, तो यही आंसर ABC, फर्स्ट ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, बढ़िया क्वेश्चन। अब एनायन की बात है, देखो CF3 एनायन और CCl3। अब देखो, वो कैटायन थोड़ी देर पहले बात की थी, अब मैं एनायन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो CF3 वाला एनायन लो, देखो ये तो है साहब CF3 एनायन। देखना, एनायन का मतलब आपको फिर पता है ना कि इसके पास में क्या की फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन,
ध्यान से सुनो, इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, फुल फील्ड। और हेलोजन के पास भी आपको पता है फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसकी जगह आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सोचें, यहाँ पे लगा दो आप क्लोरीन। अब आपको पता है कि थर्ड और हायर पीरियड के एलिमेंट के पास में क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल, डी के ऑर्बिटल होते हैं। तो क्लोरीन के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो बैक बॉन्डिंग बना लेंगे इसके साथ, इसलिए देखो बढ़िया आंसर बदल गया। ध्यान से देखो, कैटायन में अलग आंसर था, आयन में अलग है, इसलिए सेकंड मोर स्टेबल रहेगा बजाय फर्स्ट से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन कार्बेनायन। पर इन दिस बैक बॉन्डिंग पी फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, पी ऑर्बिटल ध्यान से, ओवरलैप विद एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड इट इज नोन एज डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्वेश्चन 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक, चेक करो, एंड एज फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास में 10 कार्बन आयन से। इसी तरह से फ्री रेडिकल के भी 10 क्वेश्चन डाले हैं, देखो एक बार ध्यान से, उनको भी आप करेंगे। इसकी की डाल रखी थी, चेक कर लेना उसको, की में कोई करेक्शन हो तो मेरे को बताते रहा करो, जैसे कई बार बताते, ठीक है। अगला देखो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यदि ऐसा कुछ है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन में देख के सही कर लिया करो। तो द करेक्ट और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ध्यान से देखिए, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, एल्फा एच का नंबर केवल 3 है। ध्यान से देखो, एक इस पर है, एक इस पर, एक इस पर। ये भी 3 डिग्री है, एल्फा एच 2 इस जगह और 2 इस जगह और एक इस जगह। एल्फा एच कितने हैं यहाँ पर, 5। ये 2 डिग्री है जिसके अंदर एल्फा एच कितने हैं, ओनली 3। समझ गए। तो सबसे ज्यादा तो बोलो साहब आप सेकंड को लो, ये तो मैंने सेकंड बता दिया। अब बात करते हैं, बोले फर्स्ट और थर्ड में बताओ। तो फर्स्ट और थर्ड में जब एल्फा एच बराबर हो तो उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया करो, जितना लार्जर एल्काइल ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर फर्स्ट एंड देन थर्ड। देखो इधर, सबसे ज्यादा इसको तो मैंने आपको बता दिया 3 डिग्री, एल्फा एच भी ज्यादा। तो ये फ्री रेडिकल, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर वापस बढ़िया क्वेश्चन, उसी तरह जैसे एनायन में था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो इसको, देखो ऐसे यही ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा। तो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, बस ये ध्यान रखो आप। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस सिंपल, फ्री रेडिकल ही है, प्राइमरी, ये 3 डिग्री, एल्फा चेक कर लो, ये प्राइमरी एल्फा चेक कर लो, ये सेकेंडरी, तो यही आंसर आ जाएगा, खत्म। प्राइमरी, सॉरी, पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, फर्स्ट, फिर सेकेंडरी, ये थर्ड, और फिर ये प्राइमरी। ये लो, ऐसा कोई ऑप्शन लिख रहा होगा इसमें, देख लेना, 1, फिर 2, 1 के बाद में 3, 1 के बाद में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, 3, फर्स्ट ये आंसर है। लो, सेकंड को कम करना, वो कैसा है, प्राइमरी। फिर नेक्स्ट, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा आपको, ध्यान से देखेंगे जब सही होगा। पहली बात देखो इधर, एक तो इसमें और एक एलाइल, इन दोनों में रेजोनेंस, और किसी में रेजोनेंस ही नहीं है। देखिए देखिए ध्यान से, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ध्यान से सुनना, डबल सिंगल डबल आना चाहिए था जो कि सिंगल है, इसलिए रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस एक तो एलाइल फ्री रेडिकल में और एक इस रेडिकल में, ठीक है। अच्छा, दोनों में रेजोनेंस है, इसमें नंबर ऑफ एल्फा एच भी ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन भी चेक करो, इसलिए 4 की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा रहेगी, सेकंड से। अब बात करें था फर्स्ट की और थर्ड की, इसके अंदर वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है नेगेटिव चार्ज, इसमें लेस पे, तो आप बोलेंगे साहब सबसे ज्यादा स्टेबल 4, फिर उसके बाद सेकंड, और फिर बोलेंगे थर्ड, और सबसे कम किसको बोलेंगे, फर्स्ट को। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, चेक कर लेना आप, समझ गए। इस तरह का कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से फोर्थ आंसर, क्लियर। देखो फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन फिफ्थ, सिंपल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की स्टेबिलिटी देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से बढ़ती जाती है, ऐसे चेक कर लो, 1 2 3, 1 2 3, समझ गए। 1 सबसे कम, फिर 2, फिर 3 है। उसी तरह से फॉलोइंग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये कौन सा था, 3 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री, ये कौन सा है, 1 डिग्री, तो 1 2 3 लो। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन 7, वही 1 डिग्री, ये कौन सा था, 3 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, लो। फिर वापस ये बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। देखो इधर ध्यान से, इसके अंदर ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं बताता हूँ, हाईली स्ट्रेन अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, जैसे इसको तोड़ा आपने, तो ये डबल बॉन्ड या बनना था, और एक ऐसे और बन जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, आपको बता देता हूँ। क्योंकि कार्बन पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई sp, और sp में 180 होना चाहिए, इसलिए
यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसा है, लोकेलाइज्ड, नो रेजोनेंस। यहाँ पर भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस, सबसे ज्यादा मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी में बनेगी, तो स्टेबिलिटी पहले सी की, फिर बोलूंगा बी की। अब बात करो आप ए की और डी की। तो ए में पॉजिटिव चार्ज किस पर है, सैचुरेटेड कार्बन पर, इस पे क्या है, अनसैचुरेटेड पे, इसलिए ए ज्यादा स्टेबल होगा बजाय डी के, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली अनस्टेबल। बढ़िया क्वेश्चन। तो आप इसमें सी बी इस तरह का कोई क्वेश्चन, ए डी, ये रहा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखो, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। देखो एक बार ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस है, ध्यान से देखिए, नो रेजोनेंस या एक ही बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, उसमें भी अनस्टेबिलिटी आएगी, एसपी वगैरह की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर कंप्लीट रेजोनेंस, इसलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा बजाय सेकंड से। इसमें एक छोटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव एच एटम इन दिस रेडिकल। तो देखो आप समझना, इस डबल बॉन्ड की वजह से भी हाइपर कंजुगेशन होता है, तो तीन ये, और आप बोलेंगे एक इस जगह, दो इस जगह, तो 6 तो और 8 तो यही हो गए। अच्छा, इसकी वजह से कोई नहीं है, तो आंसर यही दे दो आप। क्लियर। तो ये आपके पास में थे फ्री रेडिकल, या फिर मैं अब बता दूं आपको, आज इंटरमीडिएट स्पीसीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है सारी सारी, का मतलब ये तीनों, कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं जीओसी की। इनको देखते रहा करो, क्वेश्चनों को अपने आप किया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहा करो, ठीक है। बंद कर रहा हूँ, फिर अगली क्लास में बात करते हैं। ओके बाय।